अजीत भालचंद्र अगरकर, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में गूंजा। उनका जन्म 4 दिसंबर 1978 को मुंबई में हुआ। एक ऐसा शहर जो क्रिकेट के लिए अपने जुनून के लिए जाना जाता है। मुंबई, जिसे भारत की क्रिकेट राजधानी भी कहा जाता है, ने कई महान क्रिकेटरों को जन्म दिया है। इस चहल पहल भरे शहर में पलते हुए अगरकर छोटी उम्र में ही खेल की तरफ आकर्षित हो गए। मुंबई की गलियों में क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने अपने खेल की नींव रखी। इस चहल पहल भरे शहर में पलते हुए अगरकर छोटी उम्र में ही खेल की तरफ आकर्षित हो गए। उनके परिवार ने भी उनके इस जुनून को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुंबई के मैदानों पर अपनी स्किल्स को निखारा, जहां उन्होंने घंटों प्रैक्टिस की। मुंबई के क्रिकेट क्लब्स और कोचिंग कैंप्स ने उनके टैलेंट को तराशा। इंडियन टीम की जर्सी पहनने का सपना संजोया। यह सपना उनके दिल में गहराई से बसा हुआ था और उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की। अगरकर का टैलेंट शुरू से ही साफ दिख रहा था। उनके कोच और साथी खिलाड़ी भी उनकी प्रतिभा को पहचानते थे। वो एक नेचुरल एथलीट थे, जिनका बॉलिंग एक्शन स्मूथ था और बॉल को दोनों तरफ स्विंग करा सकते थे। उनकी बॉलिंग में एक खास बात थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। उनकी बैटिंग, जिसमें क्लीन हिटिंग और फटाफट रन बनाने का हुनर था, उनके खेल में एक और आयाम जोड़ता था। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो किसी भी स्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते थे। वो जल्द ही अपने स्कूल और कॉलेज टीम्स के लिए खेलने लगे, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनके प्रदर्शन ने उन्हें जल्द ही एक उभरते हुए सितारे के रूप में पहचान दिलाई। लगातार विकेट लेते और रन बनाते उन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी ऑलराउंड क्षमताओं ने उन्हें भीड़ से अलग बना दिया। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में माहिर थे, और यही बात उन्हें एक संपूर्ण क्रिकेटर बनाती थी। जूनियर लेवल पर अगरकर के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें मुंबई रणजी टीम में एंट्री दिलाई, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। मुंबई रणजी टीम, जो इंडिया के कुछ बेहतरीन क्रिकेट टैलेंट को बनाने के लिए जानी जाती है, में शामिल होना किसी भी युवा क्रिकेटर का सपना होता है। इस युवा ऑलराउंडर के लिए क्रिकेट के उच्च स्तर पर जाना आसान था, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने तुरंत प्रभाव डाला, बैट और बॉल दोनों से अपनी स्किल्स दिखाई। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही अद्वितीयता थी। पेस के साथ बॉल को स्विंग कराने की उनकी क्षमता ने अनुभवी बल्लेबाजों को भी परेशान किया। उनकी गेंदबाजी में एक अलग ही धार थी। वो जल्दी ही मुंबई के बॉलिंग अटैक का एक अहम हिस्सा बन गए और उनकी उपस्थिति ने टीम को मजबूती दी। साथ ही पेसर जहीर खान के साथ एक घातक जोड़ी बनाई, जो विपक्षी टीमों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई। निचले क्रम में उनकी आक्रामक बैटिंग स्टाइल ने टीम को बहुमूल्य रन प्रदान किए और उनकी बल्लेबाजी ने कई बार टीम को संकट से उबारा। अक्सर महत्वपूर्ण मैचों में बाजी पलट दी। उनकी बल्लेबाजी ने कई बार टीम को जीत दिलाई और उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में अगरकर के लगातार अच्छे प्रदर्शन पर नेशनल सेलेक्टर्स की नजर पड़ी। उन्हें 1998 में इंडियन ओडीआई टीम में पहली बार बुलाया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका डेब्यू उनकी प्रतिभा और टेम्परामेंट का प्रमाण था। उन्होंने सटीकता और स्विंग के साथ गेंदबाजी की, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में अपना पहला इंटरनेशनल विकेट लिया, खतरुनसाक मार्क वॉ को आउट किया। इस शुरुआती सफलता ने इंटरनेशनल स्टेज पर उनके आगमन की घोषणा की। उन्होंने सीरीज में प्रभावित करुनसा जारी रखा, अपनी ऑलराउंड क्षमताओं का प्रदर्शन किया और टीम में अपनी जगह पक्की की। अगरकर का टेस्ट डेब्यू एक सपने के सच होने जैसा था। उन्हें 1999 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के पवित्र मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए चुना गया था। इस युवा ऑलराउंडर ने इस मौके पर लोहे के चने चबाए। उन्होंने मैच में 6 विकेट लिए, जिसमें दूसरी पारी में 5 विकेट शामिल थे। गेंद के साथ उनके प्रदर्शन ने भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो लॉर्ड्स में टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। उन्होंने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया। उनका प्रदर्शन उनकी प्रतिभा और टेम्परामेंट का प्रमाण था। अगरकर अपने करियर के दौरान भारतीय वनडे टीम का अहम हिस्सा बन गए। उन्होंने अपने हर फन मौला प्रदर्शन से टीम को कई मौकों पर जीत दिलाई। वो नई बॉल को स्विंग कराने और शुरुआती विकेट लेने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनकी स्विंग गेंदबाजी ने
कई बार विपक्षी टीमों को मुश्किल में डाला। निचले क्रम में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने स्लॉग ओवरों में टीम को बहुत जरूरी गति प्रदान की। उनकी बल्लेबाजी ने कई बार टीम को संकट से उबारा और महत्वपूर्ण रन जोड़े। तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता अक्सर जीत और हार के बीच का अंतर पैदा करती थी। उनकी आक्रामकता ने विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उन्होंने 2003 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण विकेट लिए और बहुमूल्य रन बनाए। उनके प्रदर्शन ने टीम को फाइनल तक पहुंचाने में मदद की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुपर 6 मैच में उनका प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय था। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया। उन्होंने 42 रन देकर 6 विकेट लिए, जिससे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक संभालने योग्य स्कोर पर रोक दिया। इस प्रदर्शन ने उन्हें एक बार फिर से हीरो बना दिया। सेक्शन 6 स्विंग किंग और एक काम का बल्लेबाज। अगरकर की गेंदबाजी की खासियत उनका स्मूथ एक्शन और दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराने की क्षमता थी। वो सीम से और हवा में गेंद को मूव करा सकते थे, जिससे वो बल्लेबाजों के लिए एक मुश्किल चुनौती बनते थे। वो नई गेंद से विशेष रूप से प्रभावी थे और अक्सर शुरुआती विकेट ले लेते थे। वो एक काम के बल्लेबाज भी थे, जो निचले क्रम में तेजी से रन बनाने में सक्षम थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और क्लीन हिटिंग अक्सर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाती थी। बैट और बॉल दोनों से योगदान कर उनसे की उनकी क्षमता ने उन्हें भारतीय टीम के लिए एक बहुमूल्य संपत्ति बना दिया। सेक्शन 7 अगरकर के शानदार रिकॉर्ड और उपलब्धियां। अगरकर का शानदार करियर कई रिकॉर्ड और उपलब्धियों से भरा है। अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ के बाद वो वनडे में भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वो सबसे तेजी से 50 वनडे विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। उन्होंने केवल 23 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की। उनके नाम वनडे में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ केवल 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था। उच्चतम स्तर पर लगातार प्रदर्शन करून से की उनकी क्षमता उनकी प्रतिभा और समर्पण को दर्शाती है। सेक्शन 8 क्रिकेट के बाद का जीवन, एक नई इनिंग्स। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करूसे के बाद अगरकर ने 2013 में अपने जूते टांगने से पहले कुछ और वर्षों तक घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट की भूमिका निभाई, खेल के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि और ज्ञान साझा किया। वो विभिन्न क्रिकेट अकादमियों से भी जुड़े रहे हैं, युवा प्रतिभाओं का पोषण करते हैं और उस खेल को वापस देते हैं जिसने उन्हें इतना दिया। क्रिकेट के लिए उनका जुनून कम नहीं हुआ है और वो विभिन्न भूमिकाओं में खेल में योगदान देना जारी रखते हैं। सेक्शन 9 अजीत अगरकर उभरते क्रिकेटरों के लिए एक प्रेरणा। मुंबई के मैदानों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक अजीत अगरकर का सफर महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और कभी हार न मानने वाले रवैये से सपनों को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपने लिए एक जगह बनाने के लिए चुनौतियों और असफलताओं पर काबू पाया। उनकी ऑलराउंड क्षमताएं, जुझारू भावना और खेल के प्रति समर्पण देश भर के युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करता रहेगा। उन्हें हमेशा भारत के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक और खेल के सच्चे एम्बेसडर के रूप में याद किया जाएगा।